उसने मुझसे कहा था, अगर सच में जानना चाहता है कि सिद्ध कौन होते हैं तो शब्दों में नहीं, मौन में उतरना होगा। उस रात उसके शब्द मेरे भीतर किसी मंत्र की तरह गूंजते रहे। सुबह जब नींद खुली, मेरे सामने बस हिमालय की एक दिशा थी, धुंध, ठंडी हवा और कहीं दूर जलती हुई दीपक की लौ। वो कह रहा था, वहां जाओ जहां लोग कहते हैं समय रुक जाता है। और तभी शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पहाड़ों तक नहीं बल्कि मेरे भीतर तक चली गई। ये कहानी मेरी नहीं, उसकी है, उस जीवित सिद्ध की जिससे मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। स्वागत है मिस्टिक भारत में, जहां हर रहस्य के पीछे छिपी है भारत की प्राचीन आत्मा की आवाज। रात के तीसरे पहर में जब सब कुछ शांत था, मेरे भीतर कुछ जाग उठा था। एक ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो, किसी भूले हुए वचन की तरह। मैं हमेशा से अध्यात्म में रुचि रखता था, किताबें पढ़ता, साधुओं से मिलता, पर हर जगह एक अधूरापन महसूस होता था। जितना पढ़ता गया उतना ही उलझता गया। क्या सच में कोई ऐसा योगी है जो मृत्यु को जीत चुका है, जो आज भी जीवित है समय के पार? इन सवालों का जवाब मुझे किसी किताब में नहीं बल्कि अपने भीतर कहीं खोजने की प्रेरणा मिली। एक रात ध्यान के दौरान मेरे भीतर एक शब्द गूंजा, सिद्ध। उस एक शब्द ने मेरी पूरी दिशा बदल दी। सुबह होते ही मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले, उन रहस्यमयी कथाओं को पढ़ा जो मैंने सालों पहले सुनी थीं। दक्षिण भारत के पहाड़ों में रहने वाले एक जीवित सिद्ध के बारे में। कहा जाता है वह व्यक्ति सैकड़ों साल पुराना है पर अब भी जीवित है। लोग उसे मौन गुरु कहते हैं, जो केवल दृष्टि से ही साधक को बदल देता है। उस क्षण मुझे लगा, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह बुलावा है। मैं जानता था अगर मैं इस खोज पर निकला तो लौटकर शायद वही व्यक्ति नहीं रहूंगा, लेकिन भीतर की आवाज को अब अनसुना करना संभव नहीं था। मैंने अपने गुरु से इस यात्रा की अनुमति मांगी। वे मुस्कुराए और बोले, जिसे सत्य की प्यास लग जाए उसे कोई रोक नहीं सकता, पर याद रखो, सिद्ध को पाना उतना कठिन नहीं जितना स्वयं को खोना। उन शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, काम, आराम, शहर का शोर। सिर्फ एक नोटबुक, कुछ कपड़े और एक दीपक लेकर निकल पड़ा। मंजिल कहाँ है ये नहीं जानता था, पर यकीन था कि रास्ता मुझे खुद ले जाएगा। पहले पड़ाव पर मैं पहुंचा, एक प्राचीन मठ, जहां कहा जाता है कि सिद्ध योगियों की कथाएं अब भी हवा में गूंजती हैं। मठ के महंत ने जब मेरा उद्देश्य सुना तो बस इतना बोले, अगर तुम्हारी खोज सच्ची है तो पहाड़ खुद तुम्हें बुलाएंगे। रात को वही हुआ। जब मैं ध्यान में बैठा तो लगा मानो कोई प्रकाश भीतर उतर रहा हो। अचानक मन में एक दृश्य आया, घने जंगल, नदी का किनारा और एक गुफा, जहां एक शांत स्वर में कोई कह रहा था, मेरी आंखें खुलीं, पर दिल अब उस पुकार का कैदी बन चुका था। मुझे पता था यही है शुरुआत। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे उतर रहा था, हवा में ठंडक घुली थी और मेरे सामने फैले थे हिमालय के अनंत पहाड़। मैंने अपने कदम बढ़ाए, एक अज्ञात राह पर, एक अनसुने लक्ष्य की ओर। पहले गांव में पहुंचा तो बूढ़े साधुओं का एक समूह मिला। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वे मुझे पहचानते हों, जैसे यह मुलाकात पहले भी कहीं हो चुकी हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या यहाँ किसी सिद्ध का वास है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्ध किसी स्थान पर नहीं रहते, वे वहां प्रकट होते हैं जहां खोज सच्ची होती है। उनकी बात सुनकर मन कांप उठा। क्या सच में मेरी खोज अब उनके द्वार तक पहुंच रही है? अगले दिन मैं एक पुरानी साधना गुफा की ओर निकला, जहां कहा जाता था कि सदियों पहले एक सिद्ध योगी ध्यान में लीन हुए थे और फिर कभी लौटे नहीं। रास्ते में पहाड़ की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे धूप, मिट्टी और किसी पुरातन अग्नि की। रास्ता कठिन था, पत्थरों पर जमी बर्फ फिसलन भरी थी, लेकिन भीतर कोई और ही शक्ति चल रही थी। हर कदम के साथ मुझे लगता था कोई देख रहा है, न शत्रु न मित्र, बस एक उपस्थिति। शाम होते होते मैं उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर एक पुरानी शिला पर कुछ संस्कृत के शब्द खुदे थे, सिद्धम न कदापि दृश्यते किंतु अनुभूयते आत्मना। सिद्ध कभी दिखाई नहीं देते, उन्हें केवल आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। मैंने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश किया। अंधेरा, ठंडी हवा और कहीं दूर जल की बूंदों की टपकन। गुफा के भीतर एक दीपक जल रहा था, पर वहां कोई नहीं था जिसने उसे जलाया हो। वह खुद जल रहा था, न बुझ रहा था न बढ़ रहा था, बस स्थिर था।
जैसे समय वहीं ठहर गया हो। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, अगर ये कल्पना है तो ये सबसे सजीव कल्पना है जो मैंने कभी महसूस की। रात वहीं रुका। ध्यान में बैठा तो चारों ओर से एक कंपन महसूस हुआ, मानो हवा भी झपकर रही हो। ओम नमः सिद्धाय। धीरे धीरे चेतना गहराई में उतरती गई और तभी एक आवाज, न भीतर से न बाहर से, बस हर जगह से, जिसे तुम खोज रहे हो वह खोज तुम्हें खोज रही है। आंखें खुली तो गुफा वैसी ही थी, पर मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मन अब शांत नहीं था, वह जागृत था। सुबह की पहली किरण जब गुफा में आई तो सामने की दीवार पर कुछ नया दिखा। एक चिन्ह जो कल वहां नहीं था। 3 वृत्तों में लिपटी एक बिंदी, जैसे किसी ने रात में प्रकाश से लिखा हो। मेरा मन कह रहा था, यह संकेत है, कहीं ना कहीं कोई मुझे बुला रहा है। मैंने गुफा से बाहर निकलकर उत्तर की दिशा में देखा। सूरज वहीं से उग रहा था। शायद अब यात्रा वास्तविक रूप में शुरू होने वाली थी। अब मैं खोज नहीं रहा था, खोज मुझे खोज रही थी। तीसरा दिन था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए सांसें भारी हो रही थीं, पर भीतर एक अदृश्य ऊर्जा मुझे थामे हुए थी। कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था, अब बहुत पास हूं। सामने एक झरना गिर रहा था, उसके पीछे एक संकरी पगडंडी दिखी। स्थानीय लोग कहते थे, उस रास्ते से केवल वे जा सकते हैं जिन्हें बुलावा मिला हो। मैंने बिना कुछ सोचे उस संकरी राह पर कदम रख दिया। हर कदम के साथ हवा घनी होती गई, जैसे पर्वत स्वयं मुझसे प्रश्न पूछ रहे हों, क्या तुम सच में तैयार हो? आखिरकार रास्ता मुझे एक विशाल चट्टान के पीछे ले गया, जहां एक गुफा का द्वार था, काई से ढका हुआ, और भीतर से आती थी एक धीमी आहट, जैसे कोई मंत्र चल रहा हो। मैंने भीतर प्रवेश किया। हवा ठंडी थी और वहां गंध थी चंदन, धूप और समय की। अंदर गहराई तक चला गया और तभी अचानक वह दिखे। दीपक की मध्यम रोशनी में एक आकृति बैठी थी, शांत, निर्विकार, पर जीवित। उनकी देह से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा था, पर पूरी गुफा उनके सन्नाटे से प्रकाशित थी। मैंने धीरे से कहा। उन्होंने आंखें खोली। वो दृष्टि शब्दों से परे थी, न उसमें दया थी न क्रोध, बस सत्य था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे देखा, और उस नजर के भीतर पूरा ब्रह्मांड था। मुझे लगा मैं स्वयं अपने भीतर गिरता जा रहा हूं। मेरे चारों ओर की हर चीज, गुफा, दीवार, दीपक, सब पिघलती जा रही थी। मैं अब शरीर नहीं था, बस एक कंपन था, एक श्वास, और उस श्वास के पार वो थे। मंत्र गूंजने लगा। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। उनकी आवाज नहीं, पर गुफा की दीवारें बोल रही थीं। समय रुक गया था। फिर अचानक उन्होंने आंखें बंद की और हाथ से आकाश की ओर इशारा किया। एक हल्की नीली ज्योति ऊपर उठी, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। उन्होंने कहा, जो तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं है। सिद्ध शरीर में नहीं, चेतना में जीवित होते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ में आया, यह मुलाकात नहीं, दीक्षा थी। फिर सब धुंधला हो गया। कितनी देर बीती पता नहीं। जब चेतना लौटी मैं गुफा के बाहर था। सूरज ढल रहा था, पक्षी लौट रहे थे। मैंने मुड़कर देखा। गुफा अब वैसी नहीं थी। जहां मैंने सिद्ध को देखा था वहां अब सिर्फ प्रकाश था, न कोई देह, न कोई छाया, बस एक शाश्वत आभा। मैंने वहीं सिर झुकाया और मन ही मन कहा, धन्यवाद, आपने मुझे नहीं, मुझे मेरे भीतर के सिद्ध को दिखाया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था। मैं उसी पगडंडी पर वापस लौट रहा था जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी, पर अब रास्ता वही था और मैं वही नहीं था। हवा वही थी, पत्थर वही थे, पर उनमें कुछ और था। एक निश्चलता, एक मौन जो बोलता था। हर कदम पर वो गुफा, वो दृष्टि, वो मौन मेरे भीतर दोहराया जा रहा था। कभी लगा जैसे सिद्ध अब भी मेरे साथ चल रहे हैं, बिना देह, बिना आवाज, बस एक उपस्थिति की तरह। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। सामने अनंत आकाश था। मैंने आंखें बंद की। भीतर एक श्वास उठी। धीरे धीरे वह मंत्र फिर गूंजने लगा। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। पर इस बार मंत्र बाहर से नहीं, भीतर से आ रहा था, मानो मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा बन चुका हो। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं जिसकी खोज में निकला था वो कभी मुझसे अलग था ही नहीं। सिद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, वे चेतना थे जो हर जीव के भीतर शाश्वत रूप से जलती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। मुझे अपने गुरु की बात याद आई, सत्य को पाना कठिन नहीं, कठिन है स्वयं को मिटाना। वो शब्द अब अर्थ बन गए थे। मैं मिट चुका था और उसी मिटने में मैं पूरा हो गया था।
नीचे घाटी में मंदिर की घंटियां बज रही थीं। पहाड़ों पर प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। मैंने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, आपने मुझे खोज से मुक्त कर दिया। धीरे धीरे दृश्य फेड हो जाता है, संगीत गूंजता है, मिस्टिक भारत का लोगो उभरता है, गंभीर, रहस्यमयी, प्रकाश से भरा। अगर तुम्हें लगता है कि सत्य कहीं दूर छिपा है, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, शायद वहीं कोई सिद्ध मुस्कुरा रहा हो। यह कहानी थी एक खोज की, लेकिन हर खोज का अंत एक नई शुरुआत होती है। अगर यह यात्रा तुम्हें छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या तुमने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, और सब्सक्राइब करो मिस्टिक भारत को।